आज बहुत देर हो गई है बंसी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना लोग भूखे ही मर जाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप भी? इतना जल्दी तो कर रही हूँ। और देखिए, मैं इतनी जवान भी नहीं हूँ कि जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाए। आपकी तरह मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ। रसोई में क्या डालना है वो 2 बार देखना पड़ता है। रसोई में क्या डाल दिया वो बार बार याद करना पड़ता है। जितना हो सकता है उतना करती हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये सब काम मैंने तुम पर थोपा है। तुम ही ने स्वीटी से कहा था ना कि हम भी भूखों को खाना खिलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ तो कर तो रही हूँ, मैंने कब मना किया? देखिए, आप अपनी कामचोरी का आरोप मुझ पे मत लगाइए। झगड़े करना तो कोई तुमसे ही सीखे। पता नहीं कहां से कहां बात को लेके जाती हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ बातों में उलझना नहीं चाहता। मैं भी तो देखूं किसका झगड़ा हो रहा है। आपकी आपस में ना बनती हो ना तो मुझे बताओ, अब भी डाइवोर्स करवा दूंगी। लो आ गई डिवोर्स करवाने वाली। तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं तो इतनी प्यारी हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्ती है। हाँ, तुम बहुत प्यारी हो। घर पे आती हो तो माहौल बन जाता है। तब भी तो आती हूँ आपके घर का माहौल बनाने, पर मुझे पता है मेरा यहाँ आना किसे अच्छा नहीं लगता। लो, मैंने कब कहा कि तुम यहाँ मत आया करो? अरे मैं तो यही कहता हूँ कि तुम यहीं पर आओ और कहीं मत जाओ। देखिए, जाने के लिए तो आपने नहीं कहा, पर मैं आज कितने दिनों बाद आई, आपने अभी तक मेरी तारीफ नहीं की। ओह अच्छा, तो ये बात है। अब तुम्हारी तारीफ में मैं क्या ही कहूँ। मेरी इतनी जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 ही खूबसूरत औरतें देखी। नाम बताऊं? वो है मेरी बंसी और मेरी स्वीटी। सच में तुम बहुत प्यारी हो। अगर मेरा बेटा नील यहाँ पे होता ना तो उसकी शादी मैं तुमसे ही करवाती। पर अब वो यहाँ नहीं है। वो वापस आएगा। अगर उसे आना ही होता तो सारे रिश्ते तोड़ के नहीं जाता वो। आप ऐसा मत बोलो। मुझे यकीन है मेरा बेटा नील एक दिन वापस आएगा। वैसे मैं जान सकती हूँ राजकुमार किस दुनिया में गायब है? वो यूएस गया है। इतनी छोटी सी बात, वो तो यही है पास में। अगर आप चाहे तो आपके जाने का मैं कुछ जुगाड़ लगा सकती हूँ। तुम कर सकती हो, ऐसा हो सकता है। देखिए, आसान तो नहीं है, पर कोशिश करने में क्या जाता है। आप लोग करिए कोशिश, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। अरे चाचा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये कहाँ चल दिए? अरे भाई कुछ टिफिन है, इस दाने पे जिसका भी नाम लिखा है उन तक पहुंचाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपने टिफिन का धंधा शुरू कर दिया है? अरे नहीं भाई, ये तो मुफ्त की सेवा है। जिसको जरूरत होती है उन तक पहुंचाता हूँ। अरे कुछ दिनों पहले तो आपको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी, आज दूसरों की भूख मिटा रहे। ये ऊपर वाले की मर्जी है बेटा। वैसे इतने पैसे लाते कहाँ से? अब ये पैसे हमारे नहीं होते, संस्था के होते। मैं और बंसी तो सिर्फ सेवा करते हैं। वो टिफिन बनाती है और मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो आपको क्या मिलता है इसमें? अरे कहा ना, ये सिर्फ सेवा है, लेने की कोई नीयत नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है, जितना बोओगे उतना ही पाओगे। करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी बात है तो लाइए, आधे टिफिन मुझे दे दीजिए। अरे मैं कुछ जरूरतमंदों को जानता हूँ, वहाँ टिफिन मैं भिजवा दूंगा। सच में तुम करना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, सारा पुण्य आप ही कमाओगे, थोड़ा हमें भी मौका दो चाचा। अच्छी बात है। लो भाई लो, लो।
अरे भाई, कोई थैली वगैरह है आपके पास? ले बेटा। और एक ये। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। हेलो ब्रिजेश, कैसा है भाई? हाँ मैं ठीक हूँ। सुन ना, मैं क्या कह रहा था, तेरे टिफिन का बिजनेस है ना, कितने में देते हो? 60 में। मैं तुमको दूँ तो तुम मुझे 50 दे देना। अरे चल छोड़, 40 में खत्म कर। हाँ, रोज भिजवाऊंगा मैं। हाँ ओके, तो डील डन करते हैं। हाँ तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले भैया, बैठे बैठे ही कमा लिया। क्या करे यार, करना पड़ता है, अकेला आदमी कहाँ का दौड़ेगा। और जरूरत है ना, सब कुछ सिखा दे। और 2 बंदे आएंगे, उनको ये टिफिन दे देना और पैसे रख लेना, मैं कल ले जाऊंगा, है ना? पता नहीं, कुछ दिनों से नील की बहुत याद आती है। कुछ दिनों से? बताओ तुम्हें याद कब नहीं है? ऐसा नहीं है, पर बहुत चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे पास आना चाहता है पर आ नहीं पाता। अगर उसे आना ही होता तो किसने रोका था उसे? हमने तो नहीं रोका। सारे रिश्ते तोड़कर वो यूएस चला गया, अपना नंबर तक बदल दिया उसने। कभी ये नहीं सोचा कि घर वाले कर्ज कैसे चुकाएंगे। अच्छा खासा घर था हमारा, उसे छोड़कर आज हमें इस खोली में रहना पड़ता है। ये सब उसी की वजह से ना। विदेश जाके बच्चे बदल जाते हैं बंसी। बच्चे बदल जाते हैं पर माँ कभी नहीं बदलती। माँ का दिल कभी नहीं बदलता। मुझे उसकी याद आती है तो क्या करूं? इकलौती संतान है वो मेरी। यूएस जाने के अलावा कभी उसने कोई जिद नहीं की, बस यही जिद नहीं माननी थी। पर मान ली ना। और तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी याद नहीं आती? 2 औलादें हैं मेरी। पर इंसान इंतजार करे भी तो कितना करे। 2 साल गुजर गए उसकी राह देखते देखते। अब जब मेरी जिंदगी में मुझे एक नई राह मिली है तो मैं अपनी जिंदगी उसे याद करने में बर्बाद नहीं करना चाहता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जरूरतमंदों को खाना खिलाने में जो सुकून मिलता है ना, उससे ही मेरा दर्द कम हो जाता है। बात तो सही है आपकी। और कभी कभी स्वीटी के घर आ जाने से
घर का खालीपन दूर हो जाता है। हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची है वो। और नेक दिल भी, हाँ, और समझदार भी। और खूबसूरत भी। पर तुम्हारे जितनी नहीं। मुकेश, मुकेश, अरे चाचा, लाइए लाइए। एक और। हाँ बस। अच्छा। हाँ चाचा। सुनो, आज कितने भिजवाओ? तो आज एक कम क्यों? अरे यार ले लेना, मैंने 5 तैयार कर दिए। हाँ चल ठीक है। ए बिट्टू, यहाँ तो। हाँ पापा। मम्मी ने क्या बनाया आज खाने में? गोभी की सब्जी। गोभी? तेरे को तो पसंद नहीं है ना? बिल्कुल नहीं पापा। एक काम कर, ये ले जा अंदर और अंदर जाके खा लेना। हाँ पापा। और किसी को बताना नहीं ये टिफिन कहाँ से आया है, ठीक है? ठीक है पापा। अरे स्वीटी बेटा, तुम इतनी बुदक बुदक के कहाँ जा रही हो? मैं बस आप ही के घर आ रही थी, आपको खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? क्या बात है? अभी नहीं, चाचा जी के साथ। अरे तुम्हारी चाची तो लंबी तान के अंदर सो रही होगी। अरे बताओ ना, क्या खुशखबरी है? ठीक है ठीक है, दिल थाम के बैठना, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। आप, मैं और हम सब यूएसए जा रहे हैं। क्या बात कर रही हो? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? तुमने ये सब किया कैसे? और खर्चा कितना होगा? पैसे का अरे इंतजाम? शांति शांति, मैं आपको सब बताती हूँ। हम जो ये लोगों की मदद कर रहे हैं ना, उन सब ने अमेरिका के एनजीओ से हमारी हेल्प करने का प्रस्ताव रखा है। हमें बस उनको अपना आगे का विजन बताना होगा और ये सब शुरू कैसे हुआ ये बताना होगा। आपको पता है, हमारा रहने का, खाने का, आने जाने का, यहाँ तक कि हमारे वीजा और पासपोर्ट सबका इंतजाम वो लोग कर देंगे। अरे स्वीटी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, पर तुमने मुझे अपने साथ ले जाने की क्यों सोची? मैं वहां जाके क्या बताऊंगा? देखिए चाचा जी, अब तक के मैंने मेरे सारे फैसले दिल से लिए। अगर आप ना होते तो ये कुछ ना होता। ना आप उस दिन मुझे पार्क में मिलते, ना मुझे सबकी हेल्प करने का ख्याल आता। आपको पता है, वहां शायद हमें आपका बेटा भी मिल जाए और हो सकता है कि एनजीओ वाले भी हमारी मदद कर दे। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो तुम्हारी चाची को सुनाते। रहने दो रहने दो।
नहीं तो उससे फिर से आशा जाग जाएगी। पर देखो ये बात क्या बात है बंसी, तुम इतनी घबराई हो क्यों? जल्दी करो, सबके घर वापस जाना होगा। आज गलती से मैंने खाने में कपड़े धोने का पाउडर मिला दिया। आप जल्दी जाओ उनके घर। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे की? मुझे नहीं पता, अब जल्दी जाओ। चाचा जी ये सब बाद में, हमें अभी सबके घर जाना होगा और उनको मना करना होगा कि ये खाना ना खाए। जल्दी चलो। हाँ चलिए। चाचा जी आपने सबको खाना खाने से मना कर दिया ना? सबको मना कर दिया था, पर आधे टिफिन तो मुकेश लेके गया था। अब उसने कहाँ कहाँ दिया है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, आप मुकेश को ढूंढने की कोशिश कीजिए, मैं बाकी के टिफिन ढूंढने की कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है। आराम से बेटा, आराम से आराम से आराम से। मुकेश, ये बिट्टू को क्या हुआ? और मुकेश तू मुझे ये बता कि तू जो टिफिन मेरे पास से लेके गया था वो तुमने कहाँ कहाँ दिए हैं? अरे क्या टिफिन टिफिन लगा रखा है चाचा? ये सब कुछ आपके और आपके टिफिन की वजह से हुआ है। लोगों की भूख मिटा रहे हो या जरूरतमंदों को ही मिटा रहे हैं आप? सुनो, आज सब सुनो। ये भोले भाले पुण्यात्मा सेवाभावी चाचा जी है ना, ये लोगों के घर टिफिन नहीं पहुंचाते, उसमें मौत का सामान पहुंचाते, जहर भरते उसमें। अरे मुकेश क्या बोल रहे हो तुम? वो तो गलती से टिफिन में। गलती से नहीं, जानबूझकर। ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। अरे स्वीटी, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, हमने टिफिन में जहर नहीं मिलाया। गलती आपने नहीं, मुकेश ने की है। गलती नहीं बल्कि गुनाह। आप जो टिफिन इसे देते थे ताकि ये जरूरतमंद को पहुंचा सके, वो टिफिन ये बेच देता था। आपकी सेवा का धंधा बनाकर रखा था इसने, और आज एक टिफिन नहीं बिका तो वो टिफिन उसने अपने बेटे को खिला दिया। बस इसी की सजा मिल रही है इसको। मुकेश, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सही तो है चाचा जी, ये कर्म पुण्य सेवा ये सब अमीरों को शोभा देते, हम जैसे गरीबों को नहीं। तुमने अपनी लालच में कुछ गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया है, तुम्हें शर्म तक नहीं आई? अरे चाचा कौन गरीब? हाँ कौन गरीब? ये हमारे घर देख रहे हैं आप, हमारे कपड़े, मेरे घर के सामने 4-5 गाड़ियां दिख रही होगी ना आपको आए बड़े। मैं हूँ गरीब और मेरी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे जहां मौका मिलेगा मैं पैसा बनाऊंगा। जिसके सर पर छत नहीं है वो है गरीब। खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है वो है गरीब। जिसको मेहनत करनी है पर उसके पास काम नहीं है वो है गरीब। जिसको काम करना है पर शरीर साथ नहीं देता वो है गरीब। और ऐसे गरीबों के मुंह से तू निवाला छीन रहा है? हाय लगेगी तुम्हें, बद्दुआ मिलेगी तुम्हें। तू अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। अच्छा, मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। चलो माना मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ, पर चाचा आपने तो इतने अच्छे कर्म किए। हाँ क्या हुआ? शहर भर घूमे, जरूरतमंदों को ढूंढा, उनके लिए टिफिन बनाया, घर घर जाकर पहुंचाया। कहाँ है आपका अच्छा कर्म? मैंने बुरा कर्म किया, मुझे बुरा फल मिला, पर आपने तो अच्छे कर्म किए ना, तो आपका अच्छा फल कहाँ है? कहाँ है आपका फल? यही हमारे पास। पहले मैं बीमार थी, अब मैं चल फिर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। हम खुश हैं। खुश हो चाची? सच में? मतलब तू कहना क्या चाहता है? कहाँ है आपका बेटा? कहाँ है आपका बेटा? आपने इतने अच्छे कर्म किए तो क्यों छोड़कर चला गया वो आपको? वापस क्यों नहीं आता? आए बड़े मुझे अच्छे कर्म का फल समझाने वाले। माना कि हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया है और वो वापस नहीं आएगा, लेकिन भगवान ने स्वीटी के रूप में हमें दूसरा बेटा भी तो दे दिया है ना। वाह चाचा, दाद देनी पड़ेगी आपकी दलील की। आपके अच्छे कर्मों का फल ये है, ये आपका बेटा। तो क्यों अपने घर में रहते और आप क्यों चौल में रहते?
अरे आपका अपना बेटा, अपना खून कहाँ है बताइए ना, कहाँ है आपका बेटा बताइए। ये रहा उनका बेटा। तू कहाँ चला गया था और अब तक तू कहाँ था बेटा? हाँ बेटा, कहाँ चले गए थे? कोई अपनी माँ को छोड़ के जाता है? बेटा वादा करो अब कभी नहीं जाओगे। क्यों चले गए हाँ थे? माँ हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं अभी कभी कहीं नहीं जाऊंगा। तो पहले क्यों चला गया था रे तू? डैड में गया नहीं था, मुझे फंसाया गया था। मतलब मेरे एजेंट ने मुझे गैर कानूनी तरीके से यूएस भेजा था। मुझे भी तभी पता चला जब मुझे जेल ले जाया गया। डैड बात बहुत लंबी है, पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं आपका कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो तुम वापस कैसे आए? मैंने तो होप ही छोड़ दी थी, पर पिछले हफ्ते चमत्कार हो गया। मेरा एजेंट पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि उसने मुझे फंसाया था। यूएस गवर्नमेंट ने भी अपनी गलती मान ली और मुझे अपने खर्चे पर यहाँ पे भेज दिया। यही नहीं डैड, मुझे 2 साल का मुआवजा भी दिया गया। मैं सुबह सुबह अपने घर गया था पर आप मुझे मिले ही नहीं। पर शुक्र है डैड कि आप सबको टिफिन देते हो, तो मुझे ये घर ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई। मुकेश बेटा, बिट्टू को डॉक्टर के पास लेके जा, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे। बेटा घर चलते हैं। हाँ माँ। अरे ऐसे कैसे? बेटा आते ही मुझे भूल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इसको वापस जेल भेज के आप दोनों का तलाक करवा दूंगी। अरे चलो तुम भी। श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपनी स्वहस्त लिखित शिक्षा पत्री के श्लोक क्रमांक 83 में कहा है कि कभी कोई दीन दुखी को देखकर उनके प्रति दयावान बन के मदद करनी चाहिए। यही है आपके लिए अभी की सीख हमारी सीख के द्वारा। जय स्वामीनारायण। तन्हा से सायों को तू साथ मिला, उम्मीद कहीं जो रूठे तो ख्वाब नहीं दिखला। हर लम्हे में जीवन को जीना सिखा।